हिमालय की गोद में एक ऐसा पर्वत खड़ा है जिसके रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, जहां हर पत्थर एक कथा कहता है, हर हवा में ओम की गूंज सुनाई देती है। ये वही स्थान है जहां धरती और आकाश एक दूसरे को छूते हैं, जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं और अध्यात्म की शुरुआत होती है। ये कोई साधारण पर्वत नहीं, यह है कैलाश पर्वत, भगवान शिव का दिव्य निवास, जो हजारों वर्षों से आस्था, रहस्य और शक्ति का केंद्र बना हुआ है। यहां जो पहुंचा वो खुद को खोकर भी सब कुछ पा गया, क्योंकि कैलाश तक पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आत्मा को स्पर्श करता है। जहां आकाश धरती को छूता है, वहीं से शुरू होती है कैलाश की अद्भुत यात्रा। ये केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां सृष्टि के रहस्य अब भी सांस लेते हैं। यहाँ की हर हवा, हर पत्थर, हर लहर जैसे कुछ कहने को बेचैन है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति पहले से चुना हुआ होता है, क्योंकि कैलाश किसी को बुलाता नहीं, बल्कि स्वयं अपने भक्तों को खींच लेता है। ये पर्वत केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत शक्ति का केंद्र है, जहां हर कदम एक अनुभव है और हर सांस एक ध्यान। देखो, दूर बर्फ की चादर में लिपटा वो पवित्र शिखर, यही है कैलाश, वो स्थान जहां देवता और मानव का संगम होता है। हर सुबह इसकी चोटी पर एक नई रोशनी जन्म लेती है, जैसे स्वयं शिव अपनी ज्योति से आकाश को आलोकित कर रहे हों। यह दृश्य किसी चित्र की तरह नहीं, बल्कि जीवंत ध्यान की तरह लगता है। कहा जाता है, यहाँ की हर किरण में भगवान शिव का आशीर्वाद समाया हुआ है, और जो इसे देख लेता है उसके भीतर कुछ बदल जाता है। ये पर्वत बोलता नहीं, पर उसकी मौन उपस्थिति आत्मा तक गूंजती है। कैलाश की भूमि पर कदम रखते ही हवा भी किसी मंत्र की तरह गूंजती महसूस होती है। यहाँ की निस्तब्धता में ओम का कंपन सुनाई देता है। विज्ञान इसे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र कहता है, पर साधक इसे शिव शक्ति का मिलन मानते हैं। कहते हैं यहाँ की हर दिशा से ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो साधक के भीतर शांति और प्रकाश भर देती है। ये केवल एक स्थान नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र है, जहां मन स्थिर हो जाता है और आत्मा जागृत। मानसरोवर, वो झील जहां आकाश खुद उतर आता है। इसके जल में तारे झिलमिलाते हैं, जैसे देवताओं की आंखें देख रही हों। ये झील सदा शांत रहती है, लेकिन इसकी गहराई में असंख्य रहस्य छिपे हैं। कहा जाता है, जो भी इसके किनारे बैठता है उसे अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। मानसरोवर आत्मा का दर्पण है, जो तुम्हें वैसा ही दिखाता है जैसा तुम वास्तव में हो। यहाँ की हवा में एक पवित्रता है जो हर सांस के साथ भीतर उतर जाती है। कैलाश पर्वत की चट्टानों में समय की परतें जमा है। हर दरार में एक कहानी है, हर पत्थर में कोई भूली हुई स्मृति। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पर्वत करोड़ों वर्ष पुराना है, पर साधक कहते हैं ये तो अनादि है। इस पर्वत की बनावट किसी मानव निर्मित पिरामिड जैसी प्रतीत होती है, मानो किसी दिव्य हाथ ने इसे गढ़ा हो। ये पर्वत बोलता नहीं, परंतु सुनता सब है, और जो इसे ध्यान से सुन ले, उसके जीवन का अर्थ बदल जाता है। रात के समय जब आसमान में सितारे उतरते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड इस पर्वत की चोटी पर केंद्रित हो गया हो। यहाँ की वायुमंडलीय ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कंपास तक दिशा खो देता है। वैज्ञानिक इसे मैग्नेटिक एनोमली कहते हैं, पर संत इसे ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रवेश द्वार मानते हैं। यहाँ खड़े होकर व्यक्ति को लगता है जैसे स्वयं अंतरिक्ष उसकी आत्मा में उतर रहा हो। ये वो जगह है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधे पृथ्वी से मिलती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब यहाँ का मौन भी एक संगीत बन जाता है। कहते हैं, अगर तुम यहाँ ध्यान में बैठो तो तुम्हें ओम की ध्वनि बिना बोले सुनाई देगी। ये वही स्थान है जहां मौन भी बोलता है और हवा में अदृश्य मंत्र बहते हैं। कैलाश का ये मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति है। यहाँ का हर क्षण एक साधना है, हर सांस एक प्रार्थना। कैलाश पर्वत केवल आस्था का नहीं, बल्कि विज्ञान का भी केंद्र है।
वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी संरचना किसी प्राकृतिक पर्वत जैसी नहीं, बल्कि किसी विशाल पिरामिड जैसी है, एकदम 4 दिशाओं में सम्मिलित। ये मानो किसी अज्ञात शक्ति द्वारा तराशा गया हो। इसके चारों ओर सैकड़ों छोटे छोटे शिखर हैं जो किसी रहस्यमयी गणितीय क्रम में व्यवस्थित हैं। ऐसा लगता है मानो यहाँ कोई प्राचीन ब्रह्मांडीय स्थापत्य कला कार्यरत हो। वैज्ञानिक आज भी सोच में हैं कि क्या यह एक दिव्य रचना है या किसी भूली हुई सभ्यता की निशानी। जो भी पर्वतारोही इस पर्वत के करीब पहुंचता है उसे दिशा का भ्रम हो जाता है। कंपास यहाँ काम नहीं करता, जीपीएस सिग्नल गायब हो जाता है और कई बार हेलीकॉप्टर अचानक ऊंचाई खोकर लौटने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ नियंत्रित कर रही हो। स्थानीय तिब्बती कहते हैं ये वो स्थान है जहां धरती और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक दूसरे में मिल जाती हैं, इसलिए मनुष्य की मशीनें यहां असहाय हो जाती हैं। कैलाश पर्वत हर बार मानव को ये याद दिलाता है कि विज्ञान से परे भी कुछ ऐसा है जिसे समझना आसान नहीं। कैलाश के आसपास का मौसम पल पल में बदलता है। कभी तेज धूप, फिर अचानक घना कोहरा, फिर हिमपात। हवा इतनी तीव्र होती है कि मानो स्वयं प्रकृति अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो। यात्रियों ने बताया है कि कुछ क्षणों के लिए पूरा पर्वत सुनहरी चमक में नहाने लगता है, जैसे स्वयं भगवान शिव ने उस पर स्पर्श किया हो। वैज्ञानिक इसे सोलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, पर भक्त इसे शिव तेज मानते हैं। यहाँ हर परिवर्तन केवल मौसम नहीं, बल्कि दिव्य संकेत प्रतीत होता है। मानसरोवर झील के पास पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो आत्मा स्वयं को पहचान रही हो। ये झील कभी नहीं जमती, चाहे सर्दी कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो। इसका पानी निर्मल और जीवन से भरा हुआ है। साधक कहते हैं इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के भीतर के सभी विकार धुल जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि रात में इसके जल में दिव्य प्रकाश दिखता है, जो धीरे धीरे हिलते हुए आकाश की ओर बढ़ता है, जैसे आत्माएं ऊपर लौट रही हों। मानसरोवर केवल झील नहीं है, बल्कि एक जीवित चेतना है। मानसरोवर से कुछ ही दूरी पर स्थित है राक्षस ताल। ये झील खारी है, इसमें कोई जीवन नहीं पनपता। इसके चारों ओर हवाओं में अजीब सी गंध और असहजता महसूस होती है। कहते हैं रावण ने यही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था और तभी से ये स्थान अघोरी ऊर्जा का केंद्र बन गया। यहाँ की लहरें शांत नहीं, बेचैन है। वैज्ञानिक कहते हैं ये हाई सैलिनिटी की वजह से है, पर स्थानीय लोग मानते हैं कि ये झील अब भी रावण की अधूरी साधना की गूंज से भरी हुई है। रात के समय कैलाश के ऊपर आकाश में रहस्यमयी रोशनियां दिखाई देती हैं, कभी नीली, कभी सुनहरी, कभी लाल। वैज्ञानिक इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्चार्ज बताते हैं, पर श्रद्धालु मानते हैं ये देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। कई यात्रियों ने बताया कि जब वे ध्यान में बैठे तो इन रोशनियों के साथ ओम की हल्की गूंज सुनाई दी। यह अनुभव किसी भी तर्क से परे है, मानो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे ध्यान का उत्तर दे रहा हो। ये स्थान सच में आकाश और आत्मा के संवाद का साक्षी है। कैलाश पर्वत के आसपास एक अदृश्य ध्वनि सुनाई देती है जो ओम की प्रतिध्वनि जैसी लगती है। कोई भी वैज्ञानिक उपकरण इसे पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कुछ कहते हैं ये हवा और बर्फ की टकराहट से बनती है, पर साधक कहते हैं ये स्वयं शिव का आह्वान है। ध्यान में बैठे यात्री जब इस ध्वनि को सुनते हैं तो वे कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड बोल रहा हो। इस ओम की गूंज के साथ आत्मा स्थिर हो जाती है और व्यक्ति उस अनंत शांति को महसूस करता है जो शब्दों से परे है। सदियों से लोग कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने का प्रयास करते आए हैं, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ। न कोई मानव, न कोई यंत्र। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी इसकी चोटी तक पहुंचने की कोशिश की, वो या तो रास्ता भटक गया या रहस्यमयी बीमारियों से ग्रसित होकर लौट आया। यहां तक कि आधुनिक हेलीकॉप्टर भी जब इसके ऊपर उड़ने की कोशिश करते हैं तो अचानक उनके इंजन बंद पड़ जाते हैं। कई वैज्ञानिकों ने इसे वायुमंडलीय दबाव या चुंबकीय विकार बताया, पर स्थानीय साधक कहते हैं जो पर्वत स्वयं शिव का धाम है, वहां पहुंचने की अनुमति सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्हें शिव स्वयं बुलाते हैं।
2001 में चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर सभी पर्वतारोहण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कारण था लगातार असफलताएं और अनजान दुर्घटनाएं। एक हेलीकॉप्टर जो पर्वत के ऊपर भेजा गया था, अचानक नियंत्रण खो बैठा और लौटने पर पाया गया कि उसके सभी उपकरण निष्क्रिय हो गए थे। पायलट ने बताया, ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य दीवार हमारे रास्ते में थी। तब से कोई भी वैज्ञानिक या पर्वतारोही कैलाश की चोटी की ओर जाने का साहस नहीं करता। ये पर्वत आज भी अपने रहस्यों को मौन में छिपाए खड़ा है, अडिग, अविजेय और पवित्र। कैलाश पर्वत की परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक तपस्या है। ये 52 किलोमीटर लंबा मार्ग साधकों के लिए जीवन का सबसे कठिन परीक्षा पथ है। यहाँ सांस लेना भी साधना बन जाता है। बर्फीले तूफानों के बीच जब तीर्थयात्री नंगे पांव हाथ में प्रार्थना के झंडे लिए चलते हैं तो लगता है जैसे हर कदम में विश्वास का एक दीप जल रहा हो। हिंदू और बौद्ध अनुयायी दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म वाले वामावर्त। सबकी मंजिल एक, आत्मा का शुद्धिकरण और ईश्वर से मिलन। परिक्रमा करने वाले यात्री कहते हैं, यह यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की परीक्षा है। कई साधक हर कदम पर दंडवत करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने पूरे जीवन के पापों का प्रायश्चित करते हुए। हवा में लगातार ओम नमः शिवाय की गूंज गूंजती रहती है। जैसे जैसे व्यक्ति पर्वत के चारों ओर घूमता है, उसका अहंकार धीरे धीरे मिटने लगता है। यहाँ केवल एक ही सत्य बचता है, समर्पण। ये स्थान सिखाता है कि मुक्ति किसी ऊंचाई पर नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। कैलाश केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि आस्था, विज्ञान और रहस्य का संगम है। यहाँ प्रकृति और ईश्वर एक हो जाते हैं। हर दिशा से जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित होती है जो मनुष्य को भीतर से रूपांतरित कर देती है। वैज्ञानिक इसे अनएक्सप्लेन्ड मैग्नेटिज्म कहते हैं, पर भक्त जानते हैं ये शिव की दिव्य चेतना है। यही कारण है कि जो भी यहाँ आता है लौटकर वही नहीं रहता। उसकी दृष्टि, उसकी सोच, सब कुछ बदल जाता है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है और कैलाश की चोटी पर सुनहरी किरणें नृत्य करती हैं, ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड मौन ध्यान में बैठ गया हो। हवा ठंडी हो जाती है पर भीतर एक अनोखी गर्माहट महसूस होती है। यही कैलाश का रहस्य है, जो बाहर से हिम जैसा ठंडा दिखता है पर भीतर से ईश्वर की अग्नि से जलता है। कहा जाता है कि कैलाश की यात्रा समाप्त नहीं होती, ये तो आत्मा के जागरण की शुरुआत होती है। ये पर्वत सिखाता है कि जब तक मनुष्य अपनी सीमाएं पार नहीं करता तब तक वो ईश्वर को नहीं पा सकता। और जो एक बार कैलाश को देख लेता है उसके जीवन में फिर कभी अंधकार नहीं रहता। कैलाश पर्वत का रहस्य शायद कभी कोई सुलझा न सके, क्योंकि ये कोई पहेली नहीं, एक अनुभव है। और जो इसे एक बार महसूस कर लेता है वो जान जाता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही वास करता है।